हाय एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन नंबर 294 और 296 में दिया गया है। टॉपिक का नाम है ऑब्ससेनिटी। ऑब्ससेनिटी जो होता है उसका लिटरल मीनिंग होता है एनीथिंग इनएप्रोप्रिएट, एक ऐसी चीज जो कि सोसाइटी में वल्गैरिटी के अंडर कंसिडर की जाती है। कोई एक ऐसी चीज जो सोसाइटी के खिलाफ है, जो नहीं दिखनी चाहिए सोसाइटी में। मैं अगर बात करूं तो ऑब्सैनिटी एक लीगल टर्म है जो रेफर करती है ऐसे किसी भी मटेरियल से, ऐसी किसी भी एक्ट से, ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन से जो वल्गैरिटी के अंडर आता है, जो ऑफेंसिव होता है, जो मोरालिटी या मॉरली रॉन्ग माना जाता है। ये डिफरेंट होता है इनडिसेंसी से। इसको हम इनडिसेंट नहीं कंसिडर करते। इनडिसेंट इज समथिंग डिफरेंट। इनडिसेंट का मतलब है जो चीज़ डिसेंट नहीं लगती, जो चीज़ ठीक नहीं लगती। मगर जो आपकी ऑब्सैनिटी है वो है जो वल्गर लगती है, जो खराब लगती है। एक तो मैं कहूँ आप अच्छे नहीं लग रहे हो, एक मैं बोलूँ आप बहुत खराब लग रहे हो। इट इज़ लाइक दैट। तो ऑब्सैनिटी का कोई सोशल वैल्यू नहीं है। ये वो लॉज हैं जो कि कंट्री टू कंट्री अलग अलग है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ही सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के हिसाब से हर वो चीज़ गलत है जो आपका सेंसर बोर्ड अलाउ नहीं करता। ठीक है, सिनेमा का अंडर एक सेंसर बोर्ड बनता है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसका काम होता है किसी भी फिल्म को रिलीज करने से पहले उसमें ये चेक कर लेना कि वो मूवी जो है वो पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसमें जो वल्गैरिटी दिखाई गई है वो किस लेवल की है, एक्सेप्टेबल है नहीं है, ये मैटर करता है इसके अंदर। हमारे भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से ऑब्सैनिटी को डायरेक्टली नहीं डिफाइन किया गया, उसे दो सेक्शन में डिफाइन किया गया है। उसे कहा गया है एक्ट विच आर लैस्शिवियस, विच आर रिपल्सिव, विच आर ऑफेंसिव टू मोडेस्टी। मोडेस्टी के ऑफेंस करता है ये, मोडेस्टी नहीं दिखाता है ये। और इसमें जो है दो चीज़ें अलाउड नहीं है। नंबर वन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल। मतलब अगर आप किसी मूवी में, किसी अखबार में, कोई भी पब्लिक जो मीडिया है उसमें अगर आप कोई सेल या डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन करते हैं किसी भी ऑब्सीन मटेरियल का, तो वो दंडनीय है, वो पनिशेबल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 294 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। एंड व्हाट अबाउट सेक्शन 296? ऑब्सैनिटी एक्ट्स, जो ऑब्सीन एक्ट्स होते हैं या सॉन्ग्स होते हैं मूवीज़ के, अगर वो दिखाए जाते हैं तो वो इसके तहत पनिशेबल ऑफेंस में कंसिडर किया जाता है। अब जो ऑब्सैनिटी है इसमें आपका जो कहा जाता है कि विद रिस्पेक्ट टू आर्ट एंड ऑब्सैनिटी द कोर्ट हेल्ड दैट आर्ट मस्ट बी सो प्रीपॉन्डरिंग एज टू थ्रो ऑब्सैनिटी इनटू द शैडो और द ऑब्सैनिटी टू ट्राइबल एंड इनसिग्निफिकेंट दैट इट कैन हैव नो इफेक्ट एंड मे बी ओवरलुक। या तो इतना ही लेवल हो कि उसको ओवरलुक किया जा सके, बट अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसको वहाँ पर खारिज करना पड़ेगा, उसको आप अप्रूवल नहीं दे सकते, क्योंकि ये सोसाइटी में एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए ठीक नहीं है। तो बेसिकली इसकी जो पनिशमेंट है, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं उसकी जो पनिशमेंट है वो 2 साल की है, साथ ही साथ 5,000 का फाइन है। बट इफ़ यू रिपीट दैट मिस्टेक अगेन, अगर आप दोबारा से ऐसा कुछ करते हैं तो उसमें 5 साल की जेल और 10,000 का फाइन माना जाता है। तो ये जो है, ये ऑब्सैनिटी का जो क्राइम है, जो ऑफेंस है, उसकी पनिशमेंट्स है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी माने जाते हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या हैं? जैसे अगर आप किसी पब्लिक गुड में, अगर कोई सोशल इंटरेस्ट में अगर कोई ऑब्सीन एक्ट दिखा रहे हो, सपोज मैं कहूँ कोई ऐसी मूवी जिसमें आप कोई सोशल इविल की प्रैक्टिस दिखाना चाह रहे हो कि इसको कर्ब करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, तो उसमें अगर आप कोई रेप सीन दिखा रहे हैं या आप कोई ऐसा सीन दिखा रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर, आप एक कमेंट करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रोस्टिट्यूशन को हाईलाइट करना पड़ रहा है, तो उन सब चीज़ों में एग्जेम्पशन मिलता है यहाँ पर। बट वो डिपेंड करता है आपकी स्टोरी के ऊपर कि आपकी स्टोरी क्या है, वो क्या मैसेज दे रही है। तो समटाइम्स इट इज़ द नीड ऑफ द मूवी। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए जो ऑब्सैनिटी की डेफिनेशंस हैं वो क्लियर की हुई हैं, उसकी पनिशमेंट्स क्लियर की हुई हैं और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं। दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये आता है और एक लेवल तक एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नो। तो इसके ऊपर कई बार एलएलबी के स्टूडेंट्स के पास शॉर्ट नोट आ जाता है पेपर में लिखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट डू इट। थैंक यू।